मैं जब स्क्रीन पे तस्वीर देख रहा था आपकी अभी, जो आपकी लाल लाल टोपी मुझे नजर आ रही थी, अनार के दाने। जब भी तस्वीर आएगी तो आप देखो कैसे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, और पिछले इतने घंटों से आप लोग सीख रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो वक्ताओं ने बात रखी है, पूरी ईमानदारी से आप अपने दिल और दिमाग में रखेंगे, और पार्टी कैसे मजबूत होगी उनकी राय को लेकर के जमीन तक आप पहुंचाने का काम करेंगे। इधर हम लोगों ने बहुत शिविर किए हैं, हाल ही में बहराइच, हाल ही में लखीमपुर, सीतापुर, बांदा, फतेहपुर, और अब आज आपका कार्यक्रम हो रहा है। होने को ये 2 दिन का होना था, लेकिन एक ही दिन में बदल गया। एक दिन में इतना लंबा शिविर मैं समझता हूं कहीं नहीं चला होगा जो आपके फिरोजाबाद में चल रहा है। और क्योंकि ये नया जमाना है टेक्नोलॉजी वाला, ये जितने नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं या जो मोबाइल चलाना जानते होंगे, वो आजकल रील्स देख रहे होंगे। रील्स कितने सेकंड की होती है सोचो। वो इसीलिए कम सेकंड की रखी जाती है कि अगर अच्छी नहीं है तो एकदम, तो ये जमाना बड़ा अलग सा है। और इधर जब से कोरोना आया है, जो लोग, और मैं समझता हूं हर एक ने वो दवाई खरीदी होगी, पैरासीटामोल की गोली, पहले कम एमजी की आती थी, अब जो डॉक्टर लिख रहे हैं डोलो, तो बताओ कितने एमजी की आ रही है। तो आज मुझे लगता है शिविर में आपको डोलो पिला दी गई है। और मैं मंच पे देख रहा था, और आपको जब मैं देखता हूं तो यहां बहुत सारे नेता कार्यकर्ता वो हैं जिन्होंने कभी आदरणीय रामजी राज सुमन जी को जिताया। बहुत से लोग हैं यहां मुझे वो कार्यकर्ता भी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने हमारे साथ साइकिल भी चलाई, नॉमिनेशन भी कराया, और चुनाव भी लड़ाया और जिताया। और तीसरा, यहां जितने हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी लोगों ने अक्षय को भी जिता करके लोकसभा में भेजा है। जिस जगह नेताजी ने कभी काम किया, आसपास के लोगों से पूछो, गरीब के लोगों से पूछो कि वो नेताजी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझ रखते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोग अपनी तरीके से नेताजी को देखते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, बताते हैं। लेकिन जब वो संस्था के लोग गांव में गए, बहुत गरीब लोगों से जब पूछा उन्होंने, आसपास के लोगों से, तो जो गरीब लोग थे उन्होंने कहा कि नेताजी हमारे लिए भगवान से कम नहीं थे। और सच्चाई भी है, उन्होंने तमाम बातें बताई कि नेताजी ने क्या क्या किया है क्षेत्र में। लेकिन हम समाजवादी लोग जानते हैं, जो कुछ सम्मान हम लोग पा रहे हैं आज, वो सब नेताजी की वजह से। और जिसके लिए हम और आप सब लोग लगातार संघर्ष करते हैं, अगर हमें और आपको किसी ने पहचान दी है तो वो नेताजी ने पहचान दी है। और नेताजी की यही पार्टी, जिसने भारतीय जनता पार्टी को रोक करके रखा उत्तर प्रदेश में, न जाने कब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ जाती, वो नेताजी की ताकत थी कि लगातार वो लड़ते रहे, लगातार वो रास्ता अपनाते रहे संघर्ष का, और मुकाबला किया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं आ पाई। फिरोजाबाद के लोग
6-7 घंटे बैठ जाएं तो सोचिए रिजल्ट न जाने क्या होगा अगली बार। इधर हम लोगों ने देखा है कि बीजेपी के लोगों ने कोई नई भर्ती कर दी है सड़क पर। ये नए ट्रैफिक के लोग भर्ती किए गए लगता है। किसी सड़क पे आप चले जाओ तो आप सड़क पे देखोगे कोई ना कोई ट्रैफिक संभालने के लिए आ गए लोग। हालांकि इस बात को मैंने सदन में भी कहा और जगह भी कहा। कल रात को ही एक हमारे बहुत पुराने साथी उन्होंने कहा कि शायद आपने सबसे ज्यादा सांड के बारे में ट्वीट किया होगा। अब आपको सांड के बारे में ट्वीट नहीं करना चाहिए। मैंने उनकी बात रात में मान ली, लेकिन जब मैंने सुबह एक खबर पढ़ी कि हरदोई में एक सांड 4th फ्लोर पे चढ़ गया, 4th मंजिल पे चढ़ गया, और एक को तो वो अधिकारी सब मिलकर के उन्होंने किसी तरीके से घास का लालच दे करके एक सांड को तो उतार लिया और दूसरा सांड नहीं उतर पाया। उन्हें रात भर खाने पीने का इंतजाम छत पे करना पड़ा उस सांड के लिए, और जब हाइड्रा मंगाई गई तब जाकर के वो सांड हाइड्रा से उतरा है, सोचिए। और वो उस बिल्डिंग पे चढ़ा था जिसकी जिम्मेदारी है कि सड़कों पर जानवर नहीं होने चाहिए, तहसीलदार साहब की बिल्डिंग पर। तो सोचो, जहां बीजेपी के लोग $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हों, $1 ट्रिलियन, और सांड नहीं संभाले जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि लखनऊ में भी बहुत सांड है, राजधानी में बहुत सांड हैं। किसी सड़क पे चले जाओ, कोई दिन नहीं बचता जिस दिन एक व्यक्ति की जान न जा रही हो, चाहे एक्सीडेंट से, और चाहे किसान गरीब अगर खेत में कर रहा है, अगर कोई परिस्थिति बनी तो वहां ही जान उसकी चली गई। तो सोचिए कहां हम लोगों ने एम्बुलेंस दी, फोन मिलाओ एम्बुलेंस गांव में गरीब की मदद के लिए, और कहां ये सामान्य समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। जब मैंने सदन में पूछा उनसे कि सड़कों पर इतने जानवर हैं, तो वो कहते हैं कि ये तो नंदी है। मैं बधाई देना चाहता हूं बरेली के लोगों को, जिन्होंने सब नंदी इकट्ठी कर करके मंत्री जी को घेरने का काम किया। मुझे उम्मीद है कि अब शायद सरकार की आंखें खुल जाएंगी और कम से कम ये जो समस्या एक नई पैदा हुई है उत्तर प्रदेश में, उसका समाधान होगा। मैं अभी आदरणीय उदय प्रताप जी को सुन रहा था। मैं वो नेताजी के बारे में, और नेताजी के साथ न जाने कितना लंबा समय रहा है उनका।